प्रथम सत्र में से पूर्व या उसके समाप्त होने के तत्काल बाद विधानसभा की कमेटियों का गठन हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट लोक लेखा जैसी कमेटी जहां सारी स्क्रूटनी होती है। आज सरकार और सरकार के अधिकारी किस मद का पैसा कहां खर्च कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, अपव्यय किया जा रहा है, इसकी स्क्रूटनी कौन करेगा? लोक लेखा करेगा। कई हजार याचिकाएं पिछली याचिका समिति में पेंडिंग नहीं, और कितनी याचिकाएं इन दो हाउस में आ गई। आखिर ये याचिकाएं सदस्य क्यों ला रहे हैं? जब वो कमेटी गठित ही नहीं है और उस पर कोई निस्तारण नहीं हो पाएगा तो इन कमेटियों का क्या मतलब है? हम समझते हैं कि पूरे देश का ये पहला राज्य होगा और उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद विधानसभा के गठन के बाद ये पहला मौका होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभाओं की कमेटी का गठन नहीं किया। इससे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या और संविधान को अनदेखा करने का कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। मनसा साफ स्पष्ट है, सरकार नहीं चाहती है कि जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो सके। जहां तक हमने लोकतंत्र की बात किया, भारत का संविधान ये कल्पना करता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फुल बेंच के आदेश में कहा गया कि देश में तमाम तरीके के पर्व विभिन्न धर्मों के पड़ते हैं। उनमें इस लोकतंत्र का सबसे महापर्व माना जाता है मतदान, चुनाव। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव हुए, मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव हुआ हम सबके नेता आदरणीय नेताजी के न रहने के बाद, रामपुर का विधानसभा का चुनाव हुआ और खतौली में उपचुनाव हुआ। हम समझते हैं कि इस चुनाव में जहां तीनों क्षेत्रों में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, उसमें रामपुर में तो पराकाष्ठा पार हो गई। सवाल आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है, लेकिन जो दृश्य देखने को मिले रामपुर में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में कि बुजुर्ग लोग वोट डालने जा रहे हैं, पुलिस के लोग उन्हें रोक रहे हैं, उनसे उनके वोटर लिस्ट को, वोटर पर्ची को मांग रहे हैं, उनके आधार कार्ड को मांग रहे हैं और नाम और जात और धर्म देखते हुए उनको लाठियों से इसलिए मारा गया कि वो घर से निकलकर वोट डालने क्यों आए। महिलाओं को घर में घुस करके मारा गया। गांवों की परिस्थितियां ये थी कि हर घर के सामने पुलिस लगी थी, आप वोट डालने नहीं जाएंगे। आखिर लोकतंत्र में जो व्यक्ति को सबसे बड़ा अधिकार मिला है डेमोक्रेसी में, मतदान करने का, और अपने मतदान के द्वारा वो 5 साल के लिए किसी व्यक्ति और सरकारों को नुमाइंदगी तय करने का काम करता है, आज उसके उस अधिकार से उसको वंचित किया गया, जबरन छीना गया। और जो दृश्य है, कितने लोग घायल हुए लाठीचार्ज में, धरने पर, शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे लोग, बात क्या कर रहे थे, मांग क्या कर रहे थे? निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव की बात करने वाले लोगों को लाठी और डंडों से जिस तरह मार कर घायल किया गया, हम समझते हैं कि इस दृश्य को जब देश के लोगों ने देखा होगा तो कहीं ना कहीं आज लोगों के आंखों में आंसू होगा और ये लोगों ने माना होगा कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को किस तरीके से समाप्त किया गया। लोकतंत्र से जुड़े और लोकतंत्र को सदैव ताकत और मजबूत देने वाले एक स्तंभ में आप सब भी माने जाते हैं। हम आभार भी प्रकट करते हैं कि समय समय पर आप लोगों ने अपने स्तर से तमाम चीजें इस रामपुर के चुनाव को दिखाने का भी काम किया। लगातार समाजवादी पार्टी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में लगातार हम लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को, हम लोगों ने रामपुर की में नाइंसाफी हो रही और मतदाताओं को धमकाने की इन सारी चीजों को लिखित रूप से लगातार हम लोग अवगत कराते रहे। एक समय तो ऐसा आया कि जब स्थिति ये आ गई, रात में 9:30 बजे आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेश उत्तम जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचा। और जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन भी 3 बार समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जाकर के वहां पर हो रही ज्यादतियों और वोट न डालने की शिकायतों को दर्ज कराया। आज हम बात करें तो यही हाल बीते दिनों लोकसभा के चुनाव में भी रामपुर में हुआ था।
35% के लगभग वोटिंग हुई थी। आज जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ तो रामपुर में लगभग 33% की वोटिंग हुई। कुछ लोग कल हाउस में भी और बाहर भी आंकड़े दे रहे थे और वो कह रहे थे कि लोकसभा में भी इतने प्रतिशत वोटिंग हुई। आज एक बड़ा सवाल है आपके माध्यम से, और आपके माध्यम से ही हम भारत निर्वाचन आयोग से आग्रह करेंगे इन आंकड़ों को हमारी इस प्रेस वार्ता को संज्ञान में ले और जांच कराए। जो लोग बात कर रहे थे उनको हम 2022 का भी उदाहरण देना चाहते हैं। रामपुर में वोट पड़े थे 59.71%, सामान्य चुनाव में 59.71%। 2000 में रामपुर में वोटिंग हुई थी 63.19 वोटिंग हुई थी। अगर हम 2017 के भी सामान्य चुनाव के आंकड़े अगर यहाँ पे रखें, इसी रामपुर में 56.32% वोट पड़ा था, 56.32%। अगर हम पीछे के सारे चुनाव के भी दृष्टांत को लेकर के उसका एवरेज देखें तो रामपुर में सदैव 58.7% से एवरेज कभी कम नहीं आया वोटिंग का। आज क्या कारण है? वही ज्यादती लोकसभा के पार्लियामेंट के चुनाव में रामपुर में की गई और वही पुनरावृत्ति जब एक योजना बना करके 5 दिसंबर को हुए विधानसभा के मतदान में मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दिया गया, वोटिंग नहीं करने दी गई, तो 33%। कुछ आंकड़े हम आपके माध्यम से रखना चाहते हैं। ये कुछ बूथ हैं जो रामपुर के हैं। बूथ है खेर कलंदर खां, वोट 1200, मतदान 25। खेर कलंदर खां के बाद एक जुल्फकार इंटर कॉलेज है, ये उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, ऐसी कम से कम 150 बूथ हैं। जुल्फकार इंटर कॉलेज, वोट 1125, मतदान 125, लगभग 10%। हाजी नगर, वोट 2221, पोलिंग वोट 225, परसेंटेज 9.7%। हामिद इंटर कॉलेज, वोट 1225, मतदान 113, वोटिंग परसेंटेज 9.7। अलीनगर, वोट 2535, वोटिंग हुई 325, लगभग 11-11.5%। ये आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि जो वहां मतदाता थे वो थे या नहीं थे, वो देश छोड़ के चले गए थे? यही बूथें हैं जो पिछले तमाम सामान्य चुनाव में यहां पर पोलिंग 60% थी और ये वोटिंग परसेंटेज जो 9% और 10% पे आकर के रुकी है, ये अपने आप में उदाहरण है कि मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दिया गया। और जब लोकतंत्र में यह स्थिति हो तो आज हम कह सकते हैं कि जिस लोकतंत्र के महापर्व का हम आप जिक्र करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं केवल रामपुर का ही नहीं, देश भर का जो मतदाता है, उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है, आज वो शंकित है, चिंतित है और दुखी है कि इस महापर्व में उसको जबरन रोका जा रहा है। और इसलिए आज हम कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे सारे पुराने नेता से लेकर हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी, वो लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। समाजवादी पार्टी ने